होने लगती है। आखिर प्राचीन ग्रंथों में इस कालचक्र के परिवर्तन के वे कौन से प्रत्यक्ष संकेत बताए गए हैं जो आज हमारे चारों ओर घटित होते दिखाई दे रहे हैं? आइए इस रहस्य को एक एक करके समझते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं उस पहले और सबसे खौफनाक लक्षण के बारे में जिसने कलयुग के संधिकाल की शुरुआत पर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पहला लक्षण जगन्नाथपुरी के कल्पवृक्ष का गिरना और नील चक्र का मुड़ना। भक्तों, उड़ीसा के महान संत अच्युतानंद जी ने आज से लगभग 600 वर्ष पहले भविष्य मालिका में एक बेहद दुर्लभ और गूढ़ भविष्यवाणी दर्ज की थी। उन्होंने साफ लिखा था कि जब कलयुग अपनी अंतिम सीमा पर पहुंचेगा और कालचक्र अपनी दिशा बदलेगा तो उसका सबसे पहला प्रत्यक्ष प्रमाण भगवान जगन्नाथ के पावन धाम पुरी से मिलेगा। ग्रंथ में साफ उल्लेख है कि जिस मंदिर के शिखर पर लगा पवित्र ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में फहराकर विज्ञान को चुनौती देता है, उसी मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर स्थापित अष्टधातु का पवित्र नीलचक्र जब तूफानी हवाओं से मुड़ जाएगा और मंदिर परिसर के भीतर सदियों से स्थित पवित्र कल्पवट यानी अक्षय वट वृक्ष की विशाल डालियां जड़ से टूटकर जमीन पर गिरेंगी, तब जान लेना कि कलयुग का विनाशकारी संधिकाल शुरू हो चुका है। और यह भविष्यवाणी तब सच साबित हुई जब मई वर्ष 2019 में भयानक फानी चक्रवाती तूफान आया। उस दिन सदियों पुराना वह कल्प वृक्ष टूटकर धराशायी हो गया और मंदिर के नील चक्र पर लगा पवित्र ध्वज और चक्र भी झुक गया। सदियों से पूजा जा रहा वह वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं था, बल्कि वह जगन्नाथ धाम की उस दिव्य आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक था जो नकारात्मक ऊर्जा को रोके हुए थी। शास्त्रों के अनुसार कल्प वृक्ष का गिरना इस बात का सीधा संकेत था कि अब धरती पर पाप और अधर्म को रोकने वाला पहला रक्षा कवच टूट चुका है। अगर आपको लगता है कि यह केवल एक प्राकृतिक संयोग था, तो अब जानते हैं उस दूसरे लक्षण के बारे में जिसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया। दूसरा लक्षण अज्ञात और असाध्य महामारियों का प्रकोप। भविष्य मालिका और गरुड़ पुराण के पन्नों में यह साफ चेतावनी दी गई है कि कलयुग के संधिकाल में धरती पर ऐसी रहस्यमयी और असाध्य बीमारियां पैर पसारेंगी जिनका कोई सटीक और तुरंत इलाज आधुनिक विज्ञान या वैद्यों के पास नहीं होगा। ग्रंथों में लिखा है कि एक ऐसा समय आएगा जब हवा में ऐसा अदृश्य विष घुलेगा कि इंसान चलते फिरते बात करते करते अचानक काल के गाल में समा जाएगा। लोग अपने ही घरों में कैद होने को मजबूर हो जाएंगे। चारों तरफ सन्नाटा पसर जाएगा और शमशानों में चिताओं की कतारें लगेंगी। हाल के वर्षों में पूरी दुनिया ने जिस वैश्विक महामारी का भयानक खौफ देखा और आज जिस तरह अचानक आते दिल के दौरों से युवाओं की जान जा रही है, यह इस बात का जीवंत प्रमाण है कि शास्त्रों में लिखी एक एक पंक्ति अक्षरशः सत्य साबित हो रही है। धरती पर फैली इन महामारियों के बाद अब बढ़ते हैं उस तीसरे लक्षण की तरफ जो सीधे हमारे आकाश मंडल में दिखाई दे रहा है। तीसरा लक्षण आकाश मंडल में असामान्य और खौफनाक हलचलें। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंध में उल्लेख मिलता है कि जब कालचक्र अपनी अंतिम गति पकड़ता है तो ब्रह्मांड के नियम डगमगाने लगते हैं। आकाश का रंग बिना किसी कारण के रक्त जैसा लाल दिखाई देने लगेगा। उल्कापिंडों की वर्षा में अचानक वृद्धि होगी और बिना पूर्णिमा या अमावस्या के असामान्य ग्रहणों का क्रम शुरू हो जाएगा। प्राचीन संतों ने संकेत दिया था कि वायुमंडल में ऐसी अजीब रोशनियां और ऊर्जाएं दिखाई देंगी जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी भ्रमित हो जाएंगे। यह प्रकृति की ओर से मनुष्य को दी जाने वाली वह चेतावनी होगी कि ऊपर का ब्रह्मांडीय संतुलन अब पूरी तरह डगमगा चुका है और बड़े बदलाव का समय करीब आ चुका है। आकाश में होने वाले इन संकेतों के साथ ही आइए अब जानते हैं उस चौथे लक्षण को जो पूरी दुनिया को तबाही के मुहाने पर खड़ा कर रहा है। चौथा लक्षण चारों दिशाओं में महायुद्ध की सुलगती ज्वाला। महाभारत के वन पर्व और भविष्य पुराण में महर्षि व्यास जी ने लिखा था कि संधिकाल के चरम पर धरती के सभी शक्तिशाली शासकों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। राष्ट्र आपस में विश्वास खो देंगे, संधियां और कूटनीति पूरी तरह विफल हो जाएंगी और पूरी पृथ्वी पर एक साथ युद्ध का ऐसा माहौल बन जाएगा जहां हर देश अपनी सीमाओं पर मिसाइलें और अस्त्र शस्त्र लेकर खड़ा होगा।
आज वैश्विक स्तर पर जिस तरह महाशक्तियों के बीच तनाव चरम सीमा पर पहुंच चुका है और युद्ध की आहट सुनाई दे रही है, वह साफ दर्शाती है कि कालचक्र अब शांति के नहीं बल्कि महाविनाश और पुनर्निर्माण के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। अगर आपको लगता है कि संकट केवल यहीं तक सीमित है तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि इसके बाद प्रकृति जो उग्र रूप धारण करने वाली है वह धरती के भूगोल को पूरी तरह बदल कर रख देगा। चारों दिशाओं में सुलगते इस युद्ध के माहौल के बाद अब बढ़ते हैं उस पांचवें लक्षण की तरफ, जहां प्रकृति खुद अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू करेगी। पांचवां लक्षण सूर्य का असहनीय प्रचंड तेज और धरती का तपना। श्रीमद् भागवत महापुराण और सूर्य पुराण में साफ लिखा है कि कलयुग के संधिकाल के अंतिम वर्षों में सूर्य का तेज असहनीय हो जाएगा। ग्रंथों के अनुसार सूर्य की किरणें इतनी तेज और विषैली हो जाएंगी कि धरती की हरियाली झुलसने लगेगी। सदियों से जमे हुए बड़े बड़े ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगेंगे और तापमान सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगा। आज जिस तरह हर साल भीषण गर्मी के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, जंगलों में अचानक दावानल भड़क रही है और मौसम का चक्र पूरी तरह बिगड़ चुका है। यह इस बात का साफ प्रमाण है कि प्रकृति अब अपने सबसे विनाशकारी चरण में प्रवेश कर रही है। सूरज की इस तपिश के बाद अब जानते हैं उस छठे लक्षण के बारे में जो समुद्र और जल प्रलय से जुड़ा हुआ है। छठा लक्षण समुद्र का अपनी मर्यादा तोड़ना और शहरों का जलमग्न होना। भविष्य मालिका में संत अच्युतानंद जी ने साफ चेतावनी दी थी कि जब कालचक्र का यह संधिकाल चरम पर होगा तब समुद्र अपनी प्राचीन सीमाओं को लांघ जाएगा। ग्रंथों में बताया गया है कि समुद्र का जलस्तर इतना बढ़ जाएगा कि तटीय शहर, द्वीप और सदियों पुरानी बस्तियां धीरे धीरे जलमग्न होने लगेंगी। अचानक उठने वाली विनाशकारी समुद्री लहरें, अप्रत्याशित चक्रवात और सुनामी जैसी आपदाएं इंसानी बस्तियों को अपनी चपेट में ले लेंगी। आज वैज्ञानिक भी समुद्र के बढ़ते जलस्तर को लेकर दुनिया भर के बड़े शहरों के डूबने की जो चेतावनी दे रहे हैं, वह हमारे ग्रंथों में हजारों साल पहले ही दर्ज कर दी गई थी। समुद्र के इस उग्र रूप के साथ ही आइए अब बढ़ते हैं उस सातवें लक्षण की तरफ जो हमारी पावन जीवनदायिनी नदियों से जुड़ा है। सातवां लक्षण पवित्र नदियों का सूखना और मार्ग बदलना। विष्णु पुराण और पद्म पुराण में महर्षि व्यास जी ने लिखा था कि कलयुग के अंतिम चरण में माँ गंगा, यमुना, सरस्वती और सिंधु जैसी पवित्र नदियां धीरे धीरे धरती से गायब होने लगेंगी या अपना स्वाभाविक मार्ग बदल लेंगी। शास्त्रों के अनुसार पाप और अधर्म के भार से नदियां सूखने लगेंगी और उनका पावन जल संकट के कगार पर पहुंच जाएगा। आज जिस तरह प्रदूषण और अनियंत्रित दोहन के कारण कई प्राचीन जल स्रोत सूख चुके हैं और नदियां सिमटती जा रही हैं, वह उसी भविष्य कथन की ओर इशारा कर रहा है। नदियों के इस संकट के बाद अब जानते हैं उस आठवें लक्षण के बारे में जो सीधे हमारे जीवन और भोजन पर प्रहार कर रहा है। आठवां लक्षण अन्न और जल का घोर संकट। अग्नि पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग के संधिकाल में धरती की उपजाऊ शक्ति कमजोर हो जाएगी। ग्रंथों में बताया गया है कि किसान बीज तो बोएंगे लेकिन धरती से उचित अन्न पैदा नहीं होगा। भोजन अपनी पौष्टिकता और स्वाद खो देगा और चारों तरफ शुद्ध अन्न तथा पीने योग्य पानी का भारी संकट खड़ा हो जाएगा। आज रासायनिक खादों के कारण बंजर होती जमीनें, दूषित होता भूजल और भोजन में घटते पोषक तत्व इस बात का साक्षात प्रमाण है कि कलयुग का यह आठवां लक्षण भी पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। प्रकृति के इस महाविनाश के बाद अब आते हैं वे चार अंतिम लक्षण जो इंसान के रिश्तों, समाज और धर्म के पतन का सबसे कड़वा सच उजागर करेंगे। नौवां लक्षण जीव जंतुओं और पक्षियों का असामान्य व्यवहार। पुराणों और भविष्य मालिका में उल्लेख है कि जब कलयुग अपने विनाशकारी चरण में होगा तो पशु पक्षियों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों में बड़ा बदलाव आएगा। ग्रंथों के अनुसार वे जीव जो मनुष्य के साथ प्रेम से रहते थे वे मनुष्य से दूर भागने लगेंगे। पालतू जानवरों का व्यवहार बदलना और पक्षियों का झुंड में अचानक पलायन करना यह प्रकृति द्वारा दिया गया संकेत है कि पृथ्वी का संतुलन अब पूरी तरह डगमगा चुका है। इस विचित्र व्यवहार के बाद अब जानते हैं उस 10वें लक्षण को जो आज के समय में हम अपने चारों ओर देख रहे हैं।
10वां लक्षण धर्म का बाजारीकरण और पाखंड का बढ़ना। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंध में महर्षि व्यास जी ने एक बहुत कड़वी सच्चाई लिखी थी। उन्होंने कहा था कि कलयुग के अंतिम समय में धर्म का बाजारीकरण हो जाएगा। ग्रंथों के अनुसार लोग धर्म को सच्ची भक्ति से नहीं बल्कि व्यापार और दिखावे के लिए अपनाएंगे। समाज में ऐसे पाखंडी गुरु और ढोंगी साधक बढ़ जाएंगे जो धर्म के नाम पर स्वार्थ सिद्ध करेंगे, जबकि सच्चे साधकों की उपेक्षा होगी। आज के समय में आध्यात्मिकता के नाम पर फैला यह बाजार उसी भविष्यवाणी का जीता जागता प्रमाण है। धर्म के इस पतन के साथ ही अब देखते हैं उस 11वें लक्षण को जो सीधे हमारे घरों की शांति पर प्रहार कर रहा है। 11वां लक्षण पारिवारिक मर्यादा और रिश्तों का पतन। शास्त्रों में यह चेतावनी बहुत पहले ही दे दी गई थी कि संधि काल में परिवार की नींव कमजोर हो जाएगी। ग्रंथों में बताया गया है कि संतानों द्वारा माता पिता का अनादर और बुजुर्गों का तिरस्कार करना सामान्य हो जाएगा। घरों में सामंजस्य की जगह कलह ले लेगी और विवाह जैसी पवित्र संस्था का महत्व कम होने लगेगा। आज जिस तरह पारिवारिक बिखराव और रिश्तों में बढ़ रही दूरियां हम देख रहे हैं, वह इस बात का संकेत है कि मनुष्य के सामाजिक संस्कार पूरी तरह लुप्त होते जा रहे हैं। रिश्तों की इस गिरावट के बाद अब आता है उस 12वें लक्षण का सत्य जो सबसे अधिक भयावह है। 12वां लक्षण मनुष्य के विवेक का नाश और औसत आयु में गिरावट। पुराणों का साफ मत है कि कलयुग के चरम पर मनुष्य अपनी सोचने समझने की शक्ति यानी विवेक खो देगा। ग्रंथों में लिखा है कि इंसान सही और गलत का भेद करना भूल जाएगा। उसके भीतर से दया, करुणा और संतोष खत्म हो जाएगा। इसी के साथ मनुष्य की औसत आयु भी तेजी से घटने लगेगी। आज जिस तरह छोटी उम्र में असाध्य रोगों का बढ़ना और मनुष्य का मानसिक असंतुलन देखना पड़ रहा है, वह इसी 12वें लक्षण की पुष्टि करता है। यह समाज का वह कड़वा सच है जिसे जानकर हर किसी की रूह कांप जाती है। लेकिन घबराइए मत, इस अंधकार के बीच भी प्रकाश की एक किरण बाकी है। इंसान के पतन का यह 12वां लक्षण सुनकर मन में भय पैदा होना स्वाभाविक है, लेकिन घबराइए मत। शास्त्रों में इस कलयुगी अंधकार से बचने के लिए भी साफ रास्ते बताए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस कठिन दौर में आपके और आपके परिवार पर ईश्वरीय कृपा का सुरक्षा कवच बना रहे, तो इन 3 अचूक नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। पहला नियम निरंतर नाम स्मरण। पुराणों के अनुसार कलयुग में एकमात्र नाम जप ही वो चाबी है जो इंसान को नकारात्मक ऊर्जा से बचा सकती है। नमो भगवते वासुदेवाय या अपने इष्ट देव के मंत्रों का रोज जाप मन में शांति और सुरक्षा का एक अभेद्य घेरा बना देता है। दूसरा नियम सत्य और सेवा का मार्ग। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मानवीय गुणों को मत खोइए। सेवा, दान और परोपकार ये वो कर्म हैं जो इस घोर कलयुग में भी आपके पुण्य के खाते को भरते रहेंगे। याद रखें, जो दूसरों की रक्षा करता है ईश्वर खुद उसकी रक्षा करते हैं। तीसरा नियम मन पर संयम और सात्विक आहार। अंधेरे के इस दौर में अपनी इंद्रियों पर काबू रखें। तामसिक और नकारात्मक विचारों से दूर रहकर सात्विक जीवन अपनाइए। संयम ही वह शक्ति है जो आपको समाज में हो रहे पतन से अलग खड़ा रखेगी। निष्कर्ष और आशा की किरण। भक्तों, याद रखिए, विनाश का अंत ही नए निर्माण की शुरुआत है। भविष्य मालिका और पुराणों में साफ उल्लेख है कि कलयुग के इस विनाश के बाद ही धर्म की फिर से स्थापना होगी और सत्ययुग का सूर्य फिर से उदय होगा। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, वह स्थायी नहीं होता, सवेरा जरूर आता है। अगर आपको आज की यह चर्चा ज्ञानवर्धक लगी तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इस संधिकाल के प्रति जागरूक हो सकें। कमेंट में जय श्री हरि लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और धर्म के इस मार्ग पर हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली चर्चा में, तब तक अपना ख्याल रखें और धर्म के मार्ग पर अडिग रहें। जय श्री राम।